हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे जोमेटो लिमिटेड के बारे में। देखिए, जोमेटो की बात करें तो आज ट्यूसडे वाले दिन भी इसमें 4 से 7% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 5 डेज की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में भी 8% की गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन पिछले 2 दिन की बात करेंगे तो पिछले 2 दिन में स्टॉक हमें 14 से 15% यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 71 के आसपास का ये प्राइस था इसका 27 जून को, और आज का प्राइस अगर आप देखेंगे इसका 61 के लेवल पर ये स्टॉक आ चुका है। तो 9 से 10 रुपए की गिरावट इसमें हमें 2 दिन में ही देखने को मिल चुकी है। बात करें 1 मंथ की तो देखिए 1 मंथ के टाइम पीरियड पर भी इसमें 14% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 6 मंथ की बात करेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट पिछले 6 महीने के टाइम पीरियड पर हो रही है। 54% वैल्यू ये अपनी खो चुका है सिर्फ 6 महीने के पीरियड पर। बात करें अगर 1 साल की तो 1 साल के टाइम पीरियड पर जो गिरावट है वो यहाँ पर हमें 51% के आसपास की दिखाई दे रही है। 2022 की बात करेंगे यानी कि ईयर टिल डेट बात करेंगे तो 56% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 6 महीने से लेकर 1 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको गिरावट 50% से ज़्यादा की दिखाई देती है। तो बात करेंगे कि जोमेटो में ये जो रिसेंट गिरावट हमें देखने को मिल रही है इसके पीछे के बड़े रीज़न क्या हैं। रीज़न तो आपको पता ही होगा, लेकिन समझेंगे कि वो जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ के अंदर हम जांच करने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूज़ के चलते क्या स्टॉक में जो गिरावट हो रही है एक बड़ा मौका बन रहा है इसमें खरीदारी करने का। क्या लॉन्ग टर्म में जोमेटो आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है या नहीं। तो चलिए जोमेटो की बात करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको उसी न्यूज़ के ऊपर लेकर चलता हूं जिसके चलते पिछले 2 दिन में भयंकर गिरावट शेयर में हमें देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ आपको ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड्स कि जोमेटो ब्लिंकिट को एक्वायर करने वाली है, और ये जो डील होने वाली है ये 4,447 करोड़ रुपए की होने वाली है। ब्लिंकिट जिसको पहले ग्रोफर्स भी कहा जाता था, और इसको अब ये कंपनी हमें एक्वायर करती हुई दिखाई देगी। देखिए, थोड़े दिनों पहले भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी जोमेटो ने ब्लिंकिट में खरीदी थी, लेकिन अब पूरी तरीके से इसको एक्वायर कर रही है, यानी कि जोमेटो का ही पार्ट अब ब्लिंकिट बनने वाली है। तो यही न्यूज आई है जिसके चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। तो चलिए समझते हैं कि ब्लिंकिट को एक्वायर करना क्यों जोमेटो को, इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके चलते इसमें लगातार सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, ब्लिंकिट की अगर बात करेंगे तो ब्लिंकिट टोटल 79 लैक्स ऑर्डर इन्होंने अपने पोर्टल पर लिए थे मई मंथ में, यानी कि मई मंथ में 79 लैक्स ऑर्डर आए थे। लेकिन अगर इसको हम जोमेटो के साथ कंपेयर करेंगे तो जोमेटो के जो टोटल ऑर्डर्स हैं उसका ये सिर्फ 16% बैठता है। तो 16% ऑर्डर सिर्फ ब्लिंकिट पर आ रहे हैं। हाँ, नंबर्स में ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जोमेटो अभी 1000 सिटीज़ में, इंडिया की 1000 सिटीज़ में ऑपरेट करती है, जबकि ब्लिंकिट की बात करेंगे तो ब्लिंकिट सिर्फ 15 सिटीज़ में अभी ऑपरेट करती है। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जोमेटो के कंपेरिजन में हमें यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखिए ब्लिंकिट के एवरेज ऑर्डर की बात करें, यानी कि एक ऑर्डर कितने का है, तो 509 रुपये का एक ऑर्डर बैठता है। तो यहाँ पर जो एवरेज ऑर्डर है वो ठीक ठाक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ब्लिंकिट 20 मिनट में डिलीवरी करने का प्रॉमिस करती है, यानी कि 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के बीच में ये अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर देते हैं, और इसी के चलते ब्लिंकिट पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स पिछले कुछ दिनों में हमें आते हुए दिखाई दिए हैं। अब जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो तो ये मान रहे हैं कि ये जो एक्वाइजिशन जोमेटो कर रही है, और ब्लिंकिट का जो बिजनेस मॉडल है 20 मिनट में ऑर्डर्स को डिलीवर करने का, इसके चलते आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक्वायर ब्लिंकिट करने वाली है। लेकिन एक बात हमें ये ध्यान में रखनी होगी फ्रेंड्स कि जोमेटो की अगर हम बात करें तो देखिए जोमेटो का रेवेन्यू तो अगर आप बात करेंगे तो पिछले कई साल से लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। जोमेटो प्रॉफिटेबल नहीं है। अब ब्लिंकिट की बात करते हैं, ब्लिंकिट भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ब्लिंकिट को जो साल का लॉस होता है वो है करीब 1300 करोड़ रुपए का। वहीं अगर जोमेटो के लॉस की बात करेंगे तो जोमेटो का लॉस है 350 करोड़ रुपए साल का। तो जो इन्वेस्टर्स ये मान के चल रहे थे कि जोमेटो अगले 1 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इस एक्वाइजिशन के बाद ये इनका सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ब्लिंकिट के जो 1300 करोड़ रुपए का लॉस है वो भी अब जोमेटो को ही बेयर करना होगा, यानी कि 350 करोड़ रुपए प्लस 1300 करोड़ रुपए साल का। और ब्लिंकिट की अगर हम बात करें तो ब्लिंकिट अभी नियर टर्म्स में प्रॉफिटेबल आने में उसे काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। मान के चला जा रहा है लगभग 2 साल का टाइम तो लगेगा ही ब्लिंकिट को प्रॉफिटेबल होने में, और 2 साल से ज़्यादा का ही टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 साल का टाइम तो अगर इंडिविजुअली जोमेटो की बात करें तो जोमेटो को ही लग जाएगा, जिसका जो लॉस है वो 350 करोड़ रुपए का है, और ब्लिंकिट का 1300 करोड़ रुपए का लॉस अगर साल का है तो आप समझ सकते हैं कि कितने साल ब्लिंकिट को लगने वाले हैं प्रॉफिटेबल होने में। तो यही एक बड़ा कंसर्न
इन्वेस्टर्स के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, जो खुद 350 करोड़ रुपए साल का लॉस कर रही है, वो ऐसी कंपनी को एक्वायर कर रही है जिसका साल का लॉस 1300 करोड़ रुपए है। यानी कि जो कैश बर्न है जोमेटो का, वो आने वाले दिनों में हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कैश बर्न क्या है? जो कंपनी फंड उठाती है मार्केट से, उसको वो मार्केटिंग पर खर्च करती है, और मार्केटिंग के चलते ही कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसके चलते जो फंड्स कंपनी जुटा रही है वो सारा मार्केटिंग में जा रहा है और कंपनी को लॉस हो रहा है। तो ब्लिंकिट के आने के बाद अब ब्लिंकिट की भी इन्हें मार्केटिंग करनी होगी, और जो कंपनी के पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें लॉस के रूप में बर्न होता हुआ दिखाई देगा। तो यही एक बड़ा कंसर्न जोमेटो के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जोमेटो के इन्वेस्टर्स के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या जोमेटो में भी सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अब देखिए, इस पूरी न्यूज़ के चलते, इस न्यूज़ के बाद जो बड़े मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनके टारगेट जोमेटो में आ रहे हैं। इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने टारगेट आए हैं बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े एक्सपर्ट के। तो देखिए, यहाँ सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं, सबसे नीचे वाली लाइन में ब्रोकरेज जो हैं वो अब भी बाय कॉल दे रहे हैं जोमेटो में, जिसमें से एक है जेम फाइनेंशियल्स। इनका ये मानना है कि ये कंपनी 115 रुपए के लेवल्स पर आने वाले दिनों में पहुंच सकती है। एडेलविस, इनके टारगेट आ रहे हैं 80 रुपए के, और क्रेडिट स्विस इसके 90 रुपए के टारगेट जोमेटो में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस माने जाते हैं, और तीनों ही बाय कॉल इसमें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 115, 90 और 80 के टारगेट इसमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की बात हो गई। अब बात करते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो देखिए, जोमेटो में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को लगभग 3 साल के लिए ब्लॉक करके समझिए कि आपने 3 साल के लिए अपने पैसे को ब्लॉक कर दिया है, और कोई भी प्रॉफिट आपको 3 साल तक नहीं होने वाला है। क्योंकि जो असली तेजी जोमेटो में बनेगी वो जब ही बनेगी जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। क्योंकि हमने देखा है कि रेवेन्यू तो कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, और अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्साइटेड नहीं होते हैं कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने से। अब इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? इन्वेस्टर्स को चाहिए कि कंपनी जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो, ताकि कुछ कंपनी के पास फंड आता हुआ दिखाई दे। अब कंपनी अपने बेसिस पर कैश रिजर्व को बढ़ा सके। कब तक फंड रेज करते रहेंगे, और यही एक कंसर्न है। तो जब तक जोमेटो खुद प्रॉफिटेबल नहीं होगा, जब तक एक लंबी तेजी की उम्मीद जोमेटो में अब करना मुझे लगता है कि मुश्किल है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए, प्राइस तो ठीक ठाक लेवल पर ही आ चुका है, 60 रुपए के आसपास आ चुका है, और हो सकता है कि जो इसका 52 वीक लो है 50 रुपए, आने वाले दिनों में इन लेवल्स को भी ये टच कर ले। क्योंकि ब्लिंकिट की ये जो पूरी डील हुई है, इस पर एक सवालिया निशान भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि ब्लिंकिट के जो ओनर हैं, जो उसके बोर्ड के मेंबर्स हैं, और जोमेटो के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो आपस में रिलेटिव्स हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड पार्टीज का भी इसमें कंसर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और सेबी की तरफ से अगर कुछ एक्शन लिया गया तो जोमेटो में और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि कुछ दिनों तक जोमेटो में खरीदारी मत कीजिए। पूरी जो सिचुएशन है क्लियर होने दीजिए, सेबी की तरफ से कोई इस पर एक्शन लिया जाता है या नहीं, इसका वेट कीजिए। अगर ये सारी क्लेरिफिकेशन आ जाती हैं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें माल उठाकर रख सकते हैं। 3 साल का कम से कम आपका व्यू होना चाहिए अगर आप जोमेटो में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे। अगर आप भी अभी भी आपके कोई डाउट हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी कमेंट का आंसर करने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मार्केट पांडा पर हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर डालते रहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।